हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका शौर्य विवेक चैनल पर। दिस चैनल इज अबाउट डिफेंस एग्जाम, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड टॉपिक रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड न्यूज रिलेटेड टू डिफेंस। कल एक बहुत दुखद खबर सुनने को मिली। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू फैटल इंजरीज इन MiG-21 बिसॉन क्रैश। भारत ने एक जाबाज ऑफिसर को खो दिया। मैं आपको बता दूं कि यह दुर्घटना तब घटी जब विमान ने सूरतगढ़ राजस्थान से जगरांव लुधियाना के लिए एक नाइट ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए उड़ान भरी। लुधियाना से वापसी के क्रम में यह विमान मोगा में क्रैश कर गई। एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है दैट दे हैव ऑर्डर्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंसिडेंट। यह इस साल की इस तरह की तीसरी घटना है। मार्च 2021 को ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता ने भी अपनी जान एक MiG-21 बिसॉन फाइटर जेट के क्रैश में गंवा दी थी। उससे पहले जनवरी में भी एक MiG-21 एयरक्राफ्ट सूरतगढ़ के नजदीक क्रैश कर गया था। Do you know MiG-21s are called the flying coffins due to their poor safety records? पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इंडियन पार्लियामेंट में यह जानकारी दी थी कि 40 सालों के अंदर इंडिया ने अपने मिग कॉम्बैट फ्लीट के आधे से ज्यादा विमान दुर्घटना में खो दिए। According to him, 482 out of 872 aircrafts crashed till 19 अप्रैल 2012, जिसमें 171 पायलट्स और 39 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी थी। तो क्यों आज तक यह विमान वायुसेना में है? क्या वजह है कि अभी तक इन MiG-21 को रिप्लेस नहीं किया गया? ये रीजंस हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मिग के इतिहास को जानते हैं। MiG-21 फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना ने 1963 में खरीदा था और 1964 में इंडक्ट कर लिया था, पर अपने सीमित संख्या और पायलट ट्रेनिंग में कमी के कारण 1965 वॉर में यह कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाया। चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडिया ने अपने मिग के फ्लीट को एक्सपेंड किया। इस फाइटर जेट ने 1971 के वॉर में एक अहम भूमिका निभाई और इंडियन एयरफोर्स को वाइटल पॉइंट्स पर सुपीरियर पोजीशन दिलाई। इंडियन MiG-21 ने पाकिस्तान के F-104 स्टार फाइटर को कंप्लीटली ओवरपावर कर लिया था। बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज MiG-21, सेवरल कंट्रीज अप्रोच्ड इंडिया फॉर MiG-21 पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम। MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहा जाता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट। सोवियत यूनियन ने इसकी प्रोडक्शन 1980s में ही बंद कर दी थी। इंडिया पूरी दुनिया में इकलौता देश है जो आज तक 1980s प्रोड्यूस MiG-21 का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या वजह है इसके इतने दुर्घटनाग्रस्त होने की। क्यों इसे फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है? पहली बात तो आपको अभी तक समझ आ ही गई होगी। इट इज टू ओल्ड। इट हैज कंप्लीटेड इट्स शेल्फ लाइफ। द लास्ट MiG-21 वाज बॉट इन 1985 बाय इंडिया। इसकी फेजिंग आउट का प्रोसेस 1990s तक हो जाना चाहिए था। क्योंकि रशिया ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रशिया हैज ऑल्सो वार्न्ड इंडिया दैट परचेजिंग फॉल्टी सेकेंड हैंड स्पेयर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इजराइल एंड यूक्रेन वुड लीड टू एक्सीडेंट्स। अब सवाल यह है कि क्यों इतना होने के बावजूद MiG-21 अब तक इंडियन एयरफोर्स से फेज आउट नहीं किया गया। फंड्स की कमी को इसकी एक वजह बताया जा सकता है, मगर 2007 के आसपास जब MMRCA टेंडर निकला तो वो टेंडर भी 2013 तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाया। ऐसा माना जा रहा था कि भारत का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस रशियन जेट को इंडिया के मेनस्टे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में रिप्लेस करेगा, पर इसके डेवलपमेंट में कई साल लग गए, जिससे गवर्नमेंट को मजबूरन MiG-21 को कंटिन्यू करना पड़ा। इंडिया इज फास्ट ट्रैकिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ इट्स होम ग्रोन LCA तेजस, लेकिन 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ की डेडलाइन को 2030 तक पूरी कर पाना मुश्किल लग रहा है। एयर वाइस चीफ मार्शल SG ननोदकर ने एक बार कहा था, द इंडियन एयरफोर्स इज कंपेल्ड टू कैरी ऑन यूजिंग MiG-21 इन द एब्सेंस ऑफ वायबल ऑप्शन। हर सिक्के के दूसरे पहलू को देखना जरूरी होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि MiG-21 बहुत पुराना है, पर आज भी इसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स माना जाता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके पुराने होने की वजह से इनकम्पिटेंट होने की बात से मना करते हैं। ग्रुप कैप्टन MGA विनोद ने इसके फ्लाइंग कॉफिन कहलाए जाने के दावों को इनसब्सटेंशियल बताया है। 2006 में मिग जेट 110 की संख्या में अपग्रेडेशन के लिए गए थे। फरवरी 2019 में हमारे पायलट्स ने MiG-21 बिसॉन से पाकिस्तानी F-16 को LOC के पास गिरा दिया था। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर एक्सीलेंटली ट्रेन्ड पायलट्स।
इन सब का कंक्लूजन यह है कि इंडिया को इंडिजीनियस इन्फेंट्री की जरूरत है जो कि ट्विन इंजन, सिंगल इंजन और मल्टीपल कैपेसिटी एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम हो। इंडक्शन ऑफ 83 तेजस फाइटर्स इज स्केड्यूल्ड टू बी डिलीवर्ड बाय फरवरी 2024 एंड दिसंबर 2028। MiG-21 की फेजिंग आउट का प्रोसेस 2021 तक शुरू हो जाना चाहिए था। हम इस बात की आशा करते हैं कि अब हमें अपने जाबाज ऑफिसर MiG-21 की दुर्घटना में नहीं खोने होंगे। एक और बात, इस इशू पे आमिर खान ने रंग दे बसंती नामक एक मूवी भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.